Welcome to Eagle Nest Hotel at the ड्यूकर वैली। तो जी हम हुंजा वैली में ड्यूकर वैली पे हैं। ड्यूकर वैली हुंजा वैली का टॉप पॉइंट है और इस टाइम मैं सुबह के 4:30 बजे उठ चुका हूँ किस काम के लिए, जिस काम के लिए मैंने ईगल नेस्ट में अपना रूम लिया था। और जी इस टाइम सांस चढ़ रही है क्योंकि थोड़ा सा हाइक कर रहे हैं हम, बिल्कुल जिसे कहते हैं जो हमें किसी भी पहाड़ की चोटी नज़र आती है। इस टाइम हम वहाँ पर हैं और ये मेरे पीछे है द ग्रेटेस्ट राकापोशी व्यू। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये है लेडी फिंगर। इस होटल में रूम लेने का मकसद ही ये था क्योंकि ये होटल सबसे टॉप पर है। रात में जिस मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपने देखा है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरी मेहनत का सिला मिला है और मैं इस टाइम यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना खूबसूरत व्यू है ना कि बस, हालांकि बहुत थका हुआ था, नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने अपने रूम की विंडो से ज़रा पर्दा खिसकाया है ना और सामने ये राकापोशी का व्यू नज़र आया है तो इसने बस दिल मेरा ठंडा कर दिया। वेलकम टू द फेमस करीमाबाद बाज़ार ऑफ हुंजा। तो जी नलतर वैली से 2 घंटे का सफ़र करने के बाद तकरीबन 100 किलोमीटर बनते हैं हम करीमाबाद पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब हम खाना खाने लगे हैं। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, सुबह से हमने सिर्फ गिलगित में नाश्ता किया हुआ है, उसके बाद हल्का फुल्का गुजारा चल रहा है। तो यहाँ से खाना खाने के बाद हमारा सफ़र ख़तरनाक शुरू होगा ड्यूकर वैली का। जब मैंने ड्राइव शुरू की है करीमाबाद से ड्यूकर वैली के लिए तो यकीन करें बिल्कुल ये मेरी मेडन ड्राइव थी यहाँ की। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना स्टीप पाथ होगा। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि करीमाबाद से जब ड्यूकर वैली का सफ़र शुरू होता है तो वो कॉन्टीन्यूसली स्टीप पाथ है और यहाँ पर लाइट नहीं होती अक्सर, यहाँ के मकामी लोगों ने बताया है, और यहाँ पर जनरेटर्स पर ही गुजारा चल रहा होता है और कभी कभार सरकारी बिजली जो है वो आती है यहाँ पर। और इस टाइम बिल्कुल अंधेरा गुप्ता है आपके सामने और चांदनी रात भी है। चांद अपने चौबन पर तो नहीं है लेकिन जितना है बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और इतनी हाइट पे होने की वजह से ऐसा ही लग रहा है जैसे बस अभी हाथ लगाएंगे और हाथ में आ जाएगा। ड्यूकर वैली मशहूर इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूरे हुंजा का व्यू आता है और जितने भी हुंजा के इर्द गिर्द मशहूर पीक्स हैं, मशहूर पहाड़ हैं, नायाब पहाड़ हैं, दुनिया में अपना मकाम रखते हैं, जैसे कि राकापोशी, लेडी फिंगर जो अभी तक अनडिफीटेड है, जिसे अभी तक सर नहीं किया गया, वो सारी हुंजा के आसपास है। तो ड्यूकर वैली जो है वो एक हाइट पर है जहाँ से ये सारे नज़ारे आपको ज़बरदस्त व्यू के साथ नज़र आते हैं। तो हुंजा जो है वो 250 मीटर अबव है सी लेवल से, और ड्यूकर वैली जो है वो हुंजा के लेवल से 500 मीटर ऊपर है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितना स्टीप पाथ होगा, और गाड़ी मजाल है कि पहले गियर से हटी हो। कंटिन्यूसली ये स्टीप पाथ है, आधे घंटे की ड्राइव है तकरीबन, और ये बिल्कुल स्टीप पाथ है, और अगर आप ज़रा फोकस करें तो ये बिल्कुल ही कहीं भी प्लेन नहीं हो रहा। सो वेलकम टू राकापोशी व्यू पॉइंट। और ये जगह जो है जी, ये ईगल नेस्ट होटल ड्यूकर वैली में है। हुंजा वैली से थोड़ा ऊपर ड्यूकर वैली, और ड्यूकर वैली वो जगह है जहाँ से पूरा हुंजा का ज़बरदस्त व्यू आता है। और इस टाइम मैं यहाँ पर सुबह के 4:30 बजे उठा हूँ और सनराइज़ व्यू कैप्चर कर रहा हूँ। ये जो नज़ारे हैं ना, यकीन करें अगर आप हुंजा आते हैं और ये नहीं लेते, और स्पेशली ईगल नेस्ट होटल में आपने ठहरते हैं और ये नज़ारे कैप्चर नहीं करते सुबह उठ के, तो आपका आना फजूल है। इतना ज़बरदस्त व्यू है, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। सामने आप मेरे पीछे देखें, राकापोशी व्यू है और सनराइज़ हो रहा है, और क्या ज़बरदस्त उस पर सूरज की शुआएं पड़ रही हैं। और इस तरफ लेडी फिंगर है, दिखाएं ज़रा, वो है ना। हाँ, ये मेरे इस तरफ लेडी फिंगर है और मेरे पीछे राकापोशी व्यू है जो कि पूरे हुंजा में नज़र आता है। तो मैं इस टाइम बहुत एक्साइटेड हूँ इस व्यू को कैप्चर करने के लिए और ज़बरदस्त से क्लिप्स निकालने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अच्छा तो जी, टाइम लैप्स मेरा कंप्लीट हो गया सनराइज़ का, और इस टाइम मैं थोड़ा सा और ड्यूकर हिल की टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाते जाते मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से भी नज़ारे ले जाएं। अच्छा, ये ड्यूकर हिल जो है ना हुंजा में, यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, सिर्फ अपनी इस प्रीशियस जगह की वजह से उनके रेट्स हाई हैं। और यहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं है, और सब ने अपने जनरेटर्स का ही इंतज़ाम किया हुआ है, तो इसलिए भी रेस्टोरेंट्स के रेट्स वगैरह हाई हैं। करीमाबाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, काफ़ी स्टीप पाथ है यार। थोड़ा सा और ऊपर आ गया हूँ।
पहले इस जगह पे था। यहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ। काफी प्लेन एरिया है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली चोटी है ये। ऐसा लग रहा है यहां से मुझे टाइम लैप्स लेना चाहिए था। ये नीचे सारा हुंजा सिटी है। मैं यहाँ पर आलतीत और बाल्तीत फोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहे। वो असल में ना चोटी की बिल्कुल निचली साइड पर है, इसलिए मुझे ऊपर से नज़र नहीं आ रहे। और ये सारा राकापोशी व्यू, ये जो चोटी है ये राकापोशी की पीक है, और ये सारा उसका पहाड़ी सिलसिला है। अच्छा खैर, यहाँ पर जितने लोग आते हैं ना रहने के लिए, उनका मकसद यही होता है कि सुबह के टाइम ये वाला व्यू एंजॉय करेंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि हम जब सुबह उठेंगे ना यहाँ काफ़ी रश होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 लोग आए हुए थे मलेशिया के, और बाकी 3-4 पाकिस्तानी थे सिर्फ। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर वैसे ऊपर ये जो होटल्स हैं इनके भी सोलर पैनल्स हैं। दिन में ये सोलर पैनल पे चलते हैं, रात पे इनका जनरेटर का इंतज़ाम है। ये जो चोटियाँ हैं राकापोशी की, ये साल के 12 महीने ऐसी ही रहती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई। और आप देखें कि ये जो लेडी फिंगर है ये अभी तक अनडिफीटेड है। इसकी क्या वजह है? हालांकि इसकी हाइट राकापोशी से कम है, लेडी फिंगर की। ये ड्यूकर हिल जो टॉप पर हूँ मैं, इसका आखिर से भी नीचे उतर के हुंजा से एक शॉट लिया जाएगा, ताकि देखिए हम कि कहाँ तक मैं पहुँच चुका था। ये सारी कोई सरकारी साइट लग रही है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है शायद इधर। तो खैर, ये था जी मेरा राकापोशी व्यू पॉइंट का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा मेरी ये एफर्ट। ऑल द वे हुंजा से मैं ड्यूकर हिल पॉइंट आया, ईगल नेस्ट पहुंचा। ईगल नेस्ट जो होटल है वो यहाँ का टॉप का होटल है, और बिल्कुल आखिर में है। ड्यूकर हिल के बिल्कुल जो लास्ट होटल है ना वो है। तो वहाँ की बालकनी से भी अच्छा व्यू आता है, वो भी मैंने कैप्चर किया था। लेकिन हिल टॉप से तो फिर अपना ही नज़ारा था। तो यहाँ ड्यूकर हिल पहुँचने में भी आपने देखा होगा कि कितना स्टीप पाथ था, लेकिन मेरी गाड़ी ने वफा निभाई और मुझे यहाँ तक ले आई। तो
It was really adventurous journey and I thoroughly enjoyed it. सुबह के टाइम जो इतना पुरसकून माहौल है, कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें हैं और पानी की आवाज़ है। ये जो नीचे बह रहा है, ये जिस पानी की आवाज़ आ रही है आपको, ये दरियाए हुंजा है। पूरे हुंजा के साथ ये बहता है। तो जी खैर, मैंने अपनी नींद कुर्बान की है बड़ी इसके लिए, यहाँ आने के लिए। अब मेरी नींद उड़ चुकी है, अब दोबारा पता नहीं नींद आती है कि नहीं आती। इस टाइम मैं अपने होटल वापस जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ड्यूकर हिल पॉइंट शुरू होता है और यहाँ से जी ईगल नेस्ट जो होटल है उसकी बाउंड्री शुरू होती है। और ये इनके जनरेटर्स लगे हुए हैं, ये रात से ही लगता है चल रहे हैं। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको दिखानी थी ना, बल्तियों की, जिसे देख के मैं सरप्राइज्ड हुआ हूँ। देखें, ये इनकी शॉप है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और इनकी शॉप बिल्कुल ओपन है। ये देख लें, दिस इज़ रियली अमेजिंग। काश हमारे भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, इतना यकीन हो लोगों को एक दूसरे पर, और हमारा माशरा भी इस तरीके से ग्रो अप करे। ये देखें आप, उरूज ट्रेडिशनल हुंजा, सारे कपड़े बाहर लगे हुए हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये शॉप भी खुली होगी और इसके भी भाई बाहर हैं, सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। ये कोई नया पत्थर है और ये यहाँ पर और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ से जी हमारा ईगल नेस्ट होटल जो है वो शुरू होता है। ये देख लें, ये इसकी एंट्रेंस है और वो वहाँ से ड्यूकर हिल पॉइंट शुरू हो जाता है। अच्छा जी, जाते जाते आपको अपने रूम का विज़िट करवाता हूँ मैं। ये देखें जी, क्या औसम किस्म का राका पोशी का व्यू है। इस टाइम 9 बज रहे हैं तकरीबन और सूरज चढ़ चुका है और यहाँ का माहौल बहुत ही बेहतरीन है, पुरसकून, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जी ये थी बालकनी हमारे रूम की, गैलरी, और यहाँ पर 2 रूम है, एक ये और एक एंड पे था। ये था हमारा रूम जिसमें सारी फैसिलिटीज़ थी, सारा वीआईपी माहौल था, सर्विस भी ज़बरदस्त थी, पानी भी गर्म था और एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन द होटल रूम। तो जी इस होटल की एक हिस्ट्री भी है जो कि मैंने बाहर रिसेप्शन पे पढ़ी, कि जो इस होटल के फाउंडर हैं, ये यहाँ का पहला होटल है ड्यूकर हिल का। जो इस होटल के फाउंडर हैं, उन्होंने ही ये ड्यूकर हिल दरियाफ्त किया था 1960s में। तो जी ये हमारे नाश्ते का टाइम है और हमारा चेकआउट टाइम करीब आ गया है और हम जाने वाले हैं इधर से। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, जो भी हमारे यहाँ का पैकेज था उसमें। ब्रेकफास्ट में बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट देखने को मिला और बुफे है इधर। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है यहाँ की मिक्स सब्ज़ी ट्रेडिशनल। तो एक तो मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी आप जहाँ भी ट्रैवल करने जाएं तो जो उनकी ट्रेडिशनल डिशेज़ है ना, जो उनके खाने की मशहूर चीज़ है, वो ज़रूर खाएं, वहाँ जाके टेस्ट करें, ताकि आप लोगों को उनका टेस्ट पता लग सके कि वो लोग क्या खाते पीते हैं। तो ये देखें जी, ये इनकी मिक्स सब्ज़ी है। ये ऐसा लग रहा है सारी बॉयल हैं और ऑलिव ऑयल में बनी हुई हैं। इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, बैंगन है, तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इस नाश्ते के साथ ये व्यू है जी हमारा। सामने राका पोशी है, नीचे हुंजा है
और ये मेरे पीछे लेडी फिंगर है। इस टाइम 12 बज रहे हैं और हमने ईगल नेस्ट से अपना डिपार्चर शुरू कर दिया है टूवर्ड्स करीमाबाद। रात को सफ़र करते हुए यही रास्ता मुझे इंतहाई ख़तरनाक लग रहा था। हर तरफ खूब अंधेरा था और अब नीचे जाते हुए यही सफ़र बड़ा खुशगवार लग रहा है। पूरे हुंजा में आपको राका पोशी का व्यू हर तरफ हर जगह नजर आएगा, क्योंकि हुंजा जो है वो राका पोशी एक तरफ और दूसरी तरफ से लेडी फिंगर पहाड़ों की तरफ। आपने ड्यूकर वैली का अगर प्लान करना हो तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल पूरा हो आने जाने का, क्योंकि ड्यूकर वैली में पेट्रोल का कोई निज़ाम नहीं है। खैर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।